हेलो बच्चों, नमस्कार दोस्तों। मैं राकेश मौर्य, आप सभी का नीट बायोलॉजी में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको नीट बायोलॉजी में 2024 में पूछे गए क्वेश्चन पेपर का आज हम एक सॉल्यूशन करवाएंगे। और क्वेश्चन आपका है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फ्लावर बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ कैलिक्स, करोला एंड एंड्रोशियम विथ रेस्पेक्ट टू द ओवरी फ्रॉम द गिवन फिगर ए, फिगर बी और फिगर सी। यहाँ पे पुष्प के 3 चित्र दिए गए हैं। इनमें तीनों चित्र में से हमें इनकी पुष्प की स्थिति बतानी है। तो इस क्वेश्चन का हिंदी में जो अर्थ होगा, अर्थ ये है कि जो एक ओवरी अंडाशय है, उस अंडाशय के नीचे और अंडाशय के ऊपर या अंडाशय के बराबर से निकलने वाले कैलिक्स, करोला और एंड्रोशियम, बाह्य दल पुंज और पुमंग की क्या स्थिति है, इसकी स्थिति की पहचान करके हमें इसके पुष्प के प्रकार को बताना है। तो जितने भी पुष्प पाए जाते हैं और उन पुष्पों में 4 चक्र पाए जाते हैं या 4 भाग होते हैं, जिसमें पहला चक्र होता है कैलिक्स, बाह्य दल पुंज, दूसरा करोला दल पुंज, तीसरा एंड्रोशियम पुमंग और चौथा गाइनोसियम जायांग होते हैं। ये चारों चक्र जो पाए जाते हैं, इनकी पोजीशन, स्थिति जो होती है वह अलग अलग होती है। इसी स्थिति की पहचान करके हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिएगा, पहला यहाँ पे जो पुष्प ए है, फिगर मतलब चित्र है, या यहाँ पे जो पुष्प है वो पुष्प ए है। तो इस स्थिति को हमें समझना है। देखिए कि यहाँ पर एक पुष्प है, इस पुष्प का एक जायांग का पार्ट है। तो पुष्प के जायांग में 3 भाग होते हैं। पहला भाग इसका स्टिग्मा, यहाँ पर स्टाइल हो गया, और तीसरा भाग ओवरी अंडाशय हो गया। अब देखना हमें कि जो ये ओवरी अंडाशय है, इस अंडाशय के नीचे से कैलिक्स, करोला और एंड्रोशियम निकलते हैं। मीन्स अंडाशय के नीचे से बाह्य दल पुंज और पुमंग निकलते हैं। तो ऐसे पुष्प को अधोजाय हाइपोगाइनस कहते हैं। दूसरा इस पुष्प की स्थिति क्या है, यहाँ पे पुष्प बी है। इस पुष्प में अंडाशय जो है, इस अंडाशय के बराबर से यदि कैलिक्स, करोला और एंड्रोशियम निकलते हैं, तो ऐसे पुष्प को परिजाय पेरीगाइनस कहते हैं। तीसरा यहाँ पे जो है पुष्प सी है, इसकी स्थिति क्या है, यदि किसी भी पुष्प का जो अंडाशय है, इस अंडाशय के ऊपर से, इसके ऊपर से कैलिक्स, करोला और एंड्रोशियम निकलते हैं, तो ऐसे पुष्प को उपरिजाय एपिगाइनस कहते हैं। तो बच्चों, हमें पहले यहाँ पे पुष्प की स्थिति को जानना है। पुष्प की स्थिति को जानने के लिए हमें एक बेसिक इंफॉर्मेशन, सूचना होनी चाहिए। हम इस पुष्प की दोबारा से एक बार पोजीशन, स्थिति बता देते हैं कि यदि किसी भी पुष्प के अंडाशय के नीचे से कैलिक्स, करोला और एंड्रोशियम निकलते हैं, तो उसे हम हाइपोगाइनस, अधोजाय कहते हैं। और यहाँ पर दूसरे पुष्प की स्थिति क्या है कि यदि किसी भी पुष्प के अंडाशय के बराबर से या उसके समान स्थिति से कैलिक्स, करोला या एंड्रोशियम निकलते हैं, तो उसे हम परिजाय पेरीगाइनस कहते हैं। यहाँ पे जो तीसरा पुष्प है, मतलब ऐसे पुष्प है जिसके अंडाशय के ऊपर से कैलिक्स, करोला और एंड्रोशियम निकलते हैं, तो ऐसे पुष्प को उपरिजाय एपिगाइनस कहते हैं। तो ये तीनों पुष्प की अलग अलग स्थिति यहाँ पे दिखाया गया है। इस स्थिति को पहचान करके हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं है। तो देखिएगा, यहाँ पे पहले लिखा गया है कि ऑप्शन जो पुष्प ए है, यह क्या पेरीगाइनस है? नहीं, गलत हो गया। ये आपका पेरीगाइनस नहीं है, ये आपका गलत है। यहाँ पे लिखा गया फिर ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए एपिगाइनस भी नहीं है, गलत हो गया। यहाँ पे लिखा गया ऑप्शन ए, पुष्प ए जो है क्या है, हाइपोगाइनस है? हाँ, हाइपोगाइनस तो है। यहाँ पर बी है ऑप्शन पेरीगाइनस, क्या है, बी वाला पेरीगाइनस है? नहीं, ये गलत हो गया। एपिगाइनस लिखा गया है, जबकि पेरीगाइनस है, एपिगाइनस नहीं है। तो ए भी आपका गलत हो गया, ए भी आपका गलत हो गया, ए भी आपका गलत हो गया। और यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन है आपका सही है। देखते हैं कैसे सही है। यहाँ पर पुष्प ए है, ए हाइपोगाइनस है, पुष्प ए हाइपोगाइनस, ये आपका सही हो गया। यहाँ पर पुष्प बी जो है पेरीगाइनस, ये भी आपका सही है। यहाँ पे जो पुष्प सी है, ये पुष्प सी आपका एपिगाइनस, ये भी आपका सही है।
तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 4 है कि जो पुष्प ए है या आपका हाइपोगाइनस अधोजाय की स्थिति में है, जो पुष्प बी है या पेरिगाइनस परिजाय की स्थिति में है, जो पुष्प सी है उपरिजाय एपिगाइनस की स्थिति में है। इस क्वेश्चन में बेटा आपको कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है हम इसके बारे में बता देते हैं। पहले किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक सामान्य परिचय पता होना चाहिए। मीन्स उस विषय टॉपिक के बारे में थोड़ा सा आपको इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन आपको पता करने के लिए उससे रिलेटेड टॉपिक को आपको लेसन को थोड़ा सा नॉर्मली पढ़ना पड़ेगा। जब आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन होने लगेगा तो उसके बीच बीच में जैसे कि शब्दावली आती है, टर्मिनोलॉजी, जैसे कि हाइपोगाइनस एक शब्दावली है, पेरिगाइनस, एपिगाइनस, तो इस शब्दावली टर्मिनोलॉजी का मीनिंग आपको समझना पड़ेगा। और जब आप उस शब्दावली की मीनिंग को समझ जाएंगे तो किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन होगा आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। और इस तरीके से पहले आप इंफॉर्मेशन सूचना को एकत्रित करिए टॉपिक से, और फिर उस शब्दावली का एक कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बना के रखिए, और इसके बाद तो फिर क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो इस तरीके से मेहनत करने से आपका जो नीट का एग्जाम है आप बहुत आसानी से 100% गारंटी है कि आप नीट क्वालिफाई कर जाएंगे। और आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस लगातार करते रहेंगे तो इंफॉर्मेशन और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहेगा और 100% आपका जो है कि नीट क्वालिफाई हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे नए क्वेश्चन का फिर एक्सप्लेनेशन करेंगे। धन्यवाद। एक बार देख लीजिए इसको। धन्यवाद सर।